बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में यूथ कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों के बीच में मुकाबला है। ऐसे में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे शांतनु चौहान ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश हैं कि इन चुनावों में किसी राजनेता की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। फिर भी जो उम्मीदवार मेरे सामने हैं वह हरियाणा की सियासत से संबंध रखने वाले 2 मजबूत घड़ों से हैं। बता दें कि यूथ कांग्रेस चुनावों के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों के बेटे ने ताल ठोकी है। हमारे संवाददाता विपिन परामर ने इस पूरे मामले पर खास बातचीत की है, आप भी देखिए। चुनाव कोई भी हो महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए जब लड़ना पड़ता है तो जी जान लगानी पड़ती है। हरियाणा में भी आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस के चुनाव हैं और इसको लेकर तैयारी जो है वो जोरों पर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस पूरे चुनाव में अलग अलग दावेदारियों में विधायकों, पूर्व मंत्रियों और प्रदेश की सियासत में थाप रखने वाले बड़े बड़े नेताओं के सुपुत्र या फिर चहेते जो हैं वो मैदान में हैं। ऐसे में ये चुनाव किस तरह से होगा, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की बात करने वाली और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने वाली बातें कितनी इसमें सजग सिद्ध होंगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद है शांतनु चौहान। शांतनु ने खुद उम्मीदवारी भरी है प्रेसिडेंटशिप के लिए यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए। इनके सामने 2 प्रतिद्वंदी हैं। शांतनु, ये पूरी प्रक्रिया जो है, जिस तरह से कांग्रेस जो है अलग अलग प्रदेशों में रिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, यूथ कांग्रेस बड़ी अहम भूमिका निभाती है किसी भी प्रदेश की सरकार के गठन में। ऐसे में अब ये चुनाव हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया की बात की गई थी, क्या ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया की फॉलोअर्स वहां पे हो रही है? नामांकन जिस तरह से हुए, जिस तरह की दावेदारियां आई हैं, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आप? ये एक यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी की सोच के, राहुल गांधी जी ने सोच रखी थी और ये आंतरिक चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी के, युवा कांग्रेस के अंदर। और यूथ कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है कि एक सामान्य परिवार का बच्चा जो है वो राजनीति के अंदर आगे आकर अपने चीज़ों को संभाले और समाज के अंदर राजनीति एक सामान्य परिवार का व्यक्ति भी कर सके। तो इसी सोच से राहुल गांधी जी ने युवा कांग्रेस के अंदर ये आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। तो अभी ये जो चुनाव है ये हमारे 7 जुलाई से शुरू हुए हैं। रोज़ इसमें वोटिंग होती है, रोज़ इसमें मेंबर बनते हैं और ये जो वोटिंग प्रक्रिया है ये हमारी 7 अगस्त तक चलनी है। तो अभी इसके अंदर पारदर्शिता की जो आपने बात करी, तो जो नॉमिनेशन हुए हैं या जो प्रक्रिया चल रही है उसमें पारदर्शिता है। लेकिन जो राहुल जी की सोच है, उन्होंने ये एक नई राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए, या आप हम कह सकते हैं कि भाई जो नई हमें लीडरशिप मिले युवाओं में से और सामान्य परिवार में से, तो उसको देखते हुए ये आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं आपके अगेंस्ट भी हैवीवेट चेहरे जो है वो मौजूद हैं? इसमें तय ये भी किया गया था कि राजनेताओं की इन्फ्लुएंस या राजनेताओं का बीच बचाव ज़्यादा नहीं होगा। एक प्रक्रिया तय कर दी गई, इसी प्रक्रिया के तहत कोई भी सामान्य परिवार से उठकर भी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ सकता था। लेकिन अब की जो प्रक्रिया है उसमें भी ये देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है बेहद ज़्यादा है। इसको किस तरह से? देखिए, हम तो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं और राहुल जी भी, और युवा कांग्रेस की तरफ से जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी हों, वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं और हमें गाइडलाइंस भी दी जा रही है कि जो युवा कांग्रेस का आंतरिक चुनाव है उसमें बड़ी लीडरशिप या स्टेट लीडरशिप का किसी तरीका का इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है, तो मेरी तो यही विनती है और मैं तो यही चाहूँगा कि जो बड़ी लीडरशिप है वो सामान्य परिवार के लोगों को अपने बलबूते पर जीत कर आने का मौका दें, ताकि उन्हें ये लगे कि वो राजनीति के अंदर स्वयं अपने तरीके से चल के आए हैं और उसी विजन से वो आगे प्रदेश को लेकर चले। ये ना हो कि आप किसी कैंडिडेट, किसी लीडर के आप डमी कैंडिडेट बन के रह जाएं। और यही राहुल जी की सोच रही है कि मुझे नई लीडरशिप चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि जो किसी के कंधों पर बन के आए, ये वो इंसान राजनीति के अंदर आए जो अपने अपने पैरों पर चल कर आए। तो मेरी तो यही विनती है और सीनियर लीडरशिप की भी यही पूरे तरीके से ये बोला गया है कि भाई आप किसी भी लीडर को इसके अंदर इंटरफेरेंस ना होने दें। हो रही है क्या इंटरफेरेंस? देखिए, अब आपको भी देखने को मिलेगी और जिस तरीके से आप कई अब न्यूज़ के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हमें सुनने को आ रहा है कि वो उसका कैंडिडेट है या वो उसका कैंडिडेट है, उसमें लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है। तो अब ये सामने तो आ ही रहा है और आप लोगों से कहाँ छुपेगा।
तो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि जो राहुल जी की सोच है हम तो उसी पर चलें, जो युवा कांग्रेस की सोच है उसी पर चलें, और एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को मौका मिले राजनीति के अंदर आने। इतना धत्ता पहुंचता है जब आप एक सामान्य परिवार से उठकर चुनाव के लिए तैयारी करते हैं और दूसरी ओर पता चलता है कि एक ऐसा कैंडिडेट आ गया जिसके पीछे प्रदेश की सियासत का कोई बड़ा नाम है। ऐसे में कितना ड्रॉबैक अपनी चुनावी प्रक्रिया के लिए? देखिए साहब, अब बड़े लीडर्स का अगर हाथ किसी पे कैंडिडेट पे होता है तो उसे एक मजबूती तो मिलती है, और हम जैसे जो व्यक्ति जो बिना किसी लीडर के और सिर्फ राहुल जी की सोच पर लड़ रहे हैं, तो लेकिन हम जब भी मीटिंग्स में गए हैं, राहुल जी ने कभी मीटिंग ली है या हमारी युवा कांग्रेस की कभी भी मीटिंग हुई है जो बड़े लीडरशिप ने ली है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि भाई कोई बात नहीं, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। और मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं, ना तो मेरा कोई परिवार कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई बेटा हूं। हम सामान्य परिवार से आते हैं, छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन जब मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां में एक इस तरीके का विजन मिलता है कि वो कहते हैं कि जो लड़के अपने दम से आएगा उसको उसका ही जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो हम उसी सोच पर चल रहे हैं, राहुल जी की और युवा कांग्रेस की सोच पर। कोई बात नहीं, बड़े लोग होंगे, हमारे साथ परमात्मा है, और हम इसी सोच से इस युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे। अब प्रक्रिया है, आपने कहा कि 3 में से एक व्यक्ति जो है वो कोविड के चलते जो है वो क्वारंटीन हो चुका है। मुकाबला सीधे सीधे 2 लोगों में। अब ये दिल्ली जाएगा, दिल्ली की क्या प्रक्रिया है? हाँ, एक कैंडिडेट को जो थे उनको कोरोना हो गया है, तो अभी कैंडिडेट मेरी नज़र में हम 3 कैंडिडेट ही लग रहे हैं। तो अब उसके बाद जो टॉप 3 के अंदर आएंगे उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा, और फिर दिल्ली विल डिसाइड कि भाई वो क्या करते हैं, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है वो क्या देखते हैं, क्या कैलिबर देखते हैं या किस तरीके से देखते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनका जो फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। तो हम तो इसी तरीके से इस प्रक्रिया के अंदर चलेंगे। तो सियासत के रंग हैं ना केवल बड़े स्तर पर, पंजाब की रिफ्ट की बात करें, राजस्थान की रिफ्ट की बात करें, बल्कि यूथ कांग्रेस चुनावों में भी जिस तरह से शांतनु बता रहे हैं कि इंटरफेरेंस जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नामों की है। ऐसे में एक पारदर्शी सिस्टम लाने को लेकर बातें भी की गई हैं, कहा भी गया है, आश्वासन भी दिया गया है। देखना यही होगा कि अंत में जब परिणाम आएंगे तो क्या उस समय उस सामान्य परिवार के उम्मीदवार की उम्मीदें जगेंगी, क्या वो ताज जो तय किया गया है क्या वो उन्हें मिलेगा या फिर राजनीतिक इन्फ्लुएंस उस पर भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चेन्नई।